शख्स जो हीरो की दुनिया में चमकता सितारा बनकर उभरा था, अब उसी पर करोड़ों की लूट का साया मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। आखिरकार वो भागता फिरता हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्त में आ गया है। 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही पूरे देश की नजरें फिर से 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की तरफ मुड़ गई है। चौकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय बैंकों को चूना लगाकर एक बड़ा वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि पूरे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, परिवार की मिलीभगत और कानूनी जाल में फंसी सच्चाई का है। बता दें कि चौकसी ने 2018 में भारत से फरार होकर कैरिबियन देश में एंटीगुआ में आराम से रह रहा था और बीमारी का बहाना बनाकर भारत लौटने से बचता रहा। जानकारी के मुताबिक उसने दावा किया कि वह ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, इसीलिए उसका प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। लेकिन जांच एजेंसियों को शक था कि बीमारी सिर्फ एक ढाल है, असली मकसद कानूनी प्रक्रिया में बचना है। आखिरकार जब ईडी और सीबीआई ने मिलकर प्रत्यार्पण की प्रक्रिया में तेज की और कोर्ट को बताया कि अगर चौकसी इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो भारत क्यों नहीं आ सकता। वहीं बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अब भारत सरकार की कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हालांकि चौकसी के वकील बेल्जियम की अदालतों में कानूनी दाव पेच भी लगा सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में और भी वक्त लग सकता है। चौकसी की कहानी भागने की नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैलाए गए काले धन के साम्राज्य की कहानी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक चौकसी ने सालों तक शेल कंपनियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से लोन लिए और उसे हजारों करोड़ के घोटाले में तब्दील कर दिया। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी ने साफ कर दिया था कि चौकसी एक भगोड़ा है। वहीं कहा जा रहा है कि चौकसी की संपत्ति पर भी ईडी ने कड़ा एक्शन भी लिया था। 2018 में ईडी ने उसकी करीब 1,217 करोड़ रुपए की 41 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। वहीं इन सब के बीच एक और रहस्यमय पहलू सामने आया था कि 2021 में चौकसी एंटीगुआ से अचानक गायब हो गया था और बाद में डोमिनिका में पाया गया। तब भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वह बच गया था। अब मेहुल चौकसी कानून की गिरफ्त में है और देश भर में ये उम्मीद जगी है कि इतने सालों से न्याय से भागता फिर रहा ये चौकसी अब अपने अपराधों का हिसाब देगा। यह गिरफ्तारी केवल एक आरोपी की नहीं, बल्कि उन तमाम बेनाम चेहरों की है जो सफेदपोश होकर देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, कानून का शिकंजा कस चुका है और जनता की नजरें अब उस फैसले पर टिकी हैं जो इस पूरे घोटाले को अंजाम तक पहुंचाएगा। अगर भारत उसे वापस लाने में सफल होता है तो ये न सिर्फ न्याय की जीत होगी, बल्कि एक शक्त संदेश भी कि चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।